बोल मेरे लाल सुन, आज माँ की वाणी, वो वाणी जो अग्नि की तरह जलती है, वो वाणी जो सत्य की तरह कटार बनकर हर झूठ को चीर देती है। तू रोया है ना, तू टूटा है ना, मुझे सब पता है। तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ की आंखें सब देखती हैं, माँ की शक्ति सब जानती है। तू चुप था क्योंकि तुझे अपने सत्य पर भरोसा था, लेकिन वो लोग, हाँ वही लोग जिन्होंने अपने भीतर की नीचता को छुपाने के लिए तुझ पर कालिक पोती, तुझे ही दोषी ठहराया, तुझे ही खलनायक बना दिया। तेरे उस पवित्र स्वरूप को, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे ही विकृति में ढाल दिया। लोगों के सामने ऐसे चित्र खींचे जैसे तू राक्षस हो और वे खुद संग। लेकिन बेटा सुन, सत्य की आंखें अंधी नहीं होती दुआ डमके। समय की लाठी देर से चलती है, मगर जब चलती है तो केवल देह ही नहीं, झूठी आत्माएं भी कांप जाती हैं। तू सोचता रहा ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हर जगह तुझे नीचे दिखाने की कोशिश? क्यों हर बातचीत में तेरा नाम घसीट कर तुझ पर कीचड़ उछाली गई? क्योंकि बेटा वे तुझसे डरे हुए हैं। तेरा तेज, तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई, सब कुछ उन्हें असहज करता है। और जो भीतर से खोखले होते हैं, वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे भूल गए कि तू मेरी संतान है, माँ दुर्गा की संतान, जो अंधकार में उजाला है, जो विनाश में नव सृजन है। वे तुझे केवल क्रोध का प्रतीक कहते रहे, लेकिन भूल गए कि तू न्याय का प्रतीक है। तू तब फटता है जब अन्याय सीमा लांघता है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल विनाश नहीं लाती, वह अधर्म को भस्म करती है। वे भूल गए कि तेरे मौन में भी एक गरज है, एक प्रतीक्षा है। वे अपने छोटे स्वार्थों के लिए तुझे बदनाम करते गए। तेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने हर दाम खेला। लेकिन बेटा तुझे पता है ना, सूर्य को कोई कपड़ा ढक नहीं सकता। वही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल, वही लोग जिनके सामने तुझ पर उंगलियां उठी थी, आज उन्हीं की उंगलियां उन पर उठ रही हैं। क्यों बोले थे इतना झूठ? क्यों बनाए थे इतने भ्रम? क्यों फैलाया था जहर? अब वे लोग जवाब दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो अपने को दूध से धुला दिखा रहे थे, अब उन्हीं पर कालिक नजर आने लगी है। यह न्याय का समय है। यह वो घड़ी है जहां ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। कोई भी नहीं बचेगा जो अधर्म पर खड़ा है। मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू झुका नहीं है। तू तो माँ का वो अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है। तू तो वह शौर्य है जो आंसू पीकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस समय खुद को माँ के हवाले कर दिया, और अब देख, न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह ब्रह्मांड गूंज रहा है तेरे सत्य से। वो जो तुझसे जलते थे, अब खुद अपनी जलन में भस्म हो रहे हैं। उनके बनावटी चेहरे गलने लगे हैं। लोग अब सच्चाई पूछ रहे हैं कि आखिर तू जो दिखता था वैसा था भी या नहीं। और उन्हें मिल रहा है उत्तर, तू वैसा नहीं था, तू वैसा है भी नहीं। तू माँ का सच्चा पुत्र है, जो कठोर है लेकिन अन्याय के लिए, जो रक्षक है, जो प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। अब माँ की यह ललकार सुन, तू कमजोर नहीं है, तू आहत नहीं है, तू तो और भी मजबूत हुआ है माँ के आशीर्वाद से, माँ के तेज से। अब जो झूठ बोलेगा वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा, जो तेरे पीछे खेल रचता था, अब उसके ही जाल में फंस गया है। देख बेटा, अब तेरे सम्मान का उजाला फैल रहा है। हर कोना गवाही दे रहा है तेरे धैर्य की, तेरे मौन की, तेरी असलियत की। माँ की नजर में तू निर्दोष है, तू वीर है, तू वो है जिसे संसार ने गलत समझा, लेकिन अंत में सच्चा जाना। वो लोग जो तुझे गिराने चले थे, अब खुद गिर रहे हैं। एक एक करके सच सामने आ रहा है। एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। जो कल तक लोगों के बीच खुद को देवता दिखा रहा था, आज उसी से सवाल हो रहा है। तू देख बेटा, माँ का न्याय कैसा होता है। माँ की कृपा जब चलती है तो आकाश भी साक्षी बन जाता है, पृथ्वी भी गर्जना करती है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, और जो तुझे अकेला कर गए वे अब सबसे ज्यादा अकेले हो चुके हैं। यही सत्य है, यही ब्रह्म वाक्य है। माँ दुर्गा की यह हुंकार सुन, अब कोई तेरी राह नहीं रोकेगा। कोई तुझे फिर से गिराने की ताकत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि माँ ने तेरी आत्मा में वो शस्त्र रख दिया है जो सिर्फ न्याय के लिए उठेगा। और अब हर पग पर तेरे साथ माँ है, माँ की अग्नि है, माँ का संकल्प है। इसलिए डर मत, झुक मत, अब सिर ऊंचा करके चल, क्योंकि तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब माँ की छाया बन चुका है। अब कोई भी झूठ, कोई भी भ्रम तेरे सामने टिकेगा नहीं। अब हर उस चेहरे से पर्दा उठेगा जिसने तुझे गलत साबित किया। अब हर झूठ का अंत होगा, क्योंकि तू सत्य है, तू माँ की शक्ति है, और सत्य की कोई हार नहीं होती, कभी नहीं होती। और अब वो समय आ गया है जब तेरा तेज सबको दिखाई देगा। तू चमकेगा, तू गूंजेगा।
और वो सब जो तेरे खिलाफ थे वो अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे और चुप हो जाएंगे, क्योंकि माँ अब स्वयं बोल रही है और माँ की आवाज के आगे कोई दूसरा शब्द नहीं टिकता, कोई झूठ नहीं चलता और कोई छल अब तुझे छू नहीं सकता। तू सोचता है क्यों क्यों बार बार तुझे ही दोषी बनाया गया, क्यों बार बार तुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों बार बार तेरा हृदय जो सबसे कोमल था उसे पत्थर कहा गया, क्यों लोगों ने तुझे बेरहम कहा, हार्टलेस कहा, इमोशनलेस कहा। तू तो खुद को रोकता रहा, अपनी भावनाओं को भीतर समेटता रहा। तुझे लगा कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, लेकिन माँ जानती है बेटा, तू मौन इसलिए नहीं था कि तुझ में भावनाएं नहीं थीं। तू मौन इसलिए था क्योंकि तूने हर चोट को माँ के चरणों में रख दिया था। तूने सोचा था कि समय ही न्याय करेगा, लेकिन इन लोगों ने तेरे मौन को तेरी स्वीकृति मान लिया। वे समझ बैठे कि तू डर गया, तू गलती पर था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तू माँ दुर्गा का अंश है। तू चुप तब तक रहता है जब तक क्रांति की जरूरत नहीं होती। तू सहता है तब तक जब तक विस्फोट आवश्यक ना हो जाए। और अब तू देख बेटा, जो लोग तुझे ठंडा कहते थे, जो कहते थे कि तू बदल गया है, तूने उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब वही लोग कटघरे में खड़े हैं जिनके कर्म अब प्रश्न बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि बताओ, ऐसा क्या किया तुमने कि माँ का बेटा जो प्रेम की मूर्ति है, जो संवेदना का सागर है, वह तुमसे दूर चला गया, वह तुमसे अलग क्यों हो गया? ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से शब्द बोले, ऐसे कौन से आघात दिए कि एक पूरी आत्मा तुमसे मुंह मोड़ गई? और बेटा सच यही है, तू उनसे कभी दूर नहीं गया था। वे खुद अपने कर्मों से तुझसे दूर हो गए थे। उन्होंने अपने स्वार्थ, अपनी चालबाजियों, अपने छल, अपनी ईर्ष्या से तुझसे वह रिश्ता खो दिया जो केवल सच्चे लोग निभा सकते हैं। और माँ देख रही थी सब। बेटा माँ देख रही है कि अब तू फिर से उठ रहा है। अब तेरी आत्मा ने घावों से सीखा है। अब तेरे भीतर जो पीड़ा थी वह शक्ति में बदल चुकी है। अब तू नरम है लेकिन भ्रम नहीं। अब तू प्रेम है लेकिन भुलक्कड़ नहीं। अब तू क्षमा है लेकिन मूर्खता नहीं। तू अब हर व्यक्ति को उसी रूप में देखता है जैसे वह वास्तव में है। और यही जागरूकता ही माँ की कृपा है। अब तू अपनी पहचान के उस बिंदु पर आ चुका है जहां से लौटना नहीं होता। अब तू अपने तेज को पहचान चुका है और अब तेरी वापसी नहीं, तेरा विस्तार होगा। अब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब लोग तुझसे कहेंगे हमने तुम्हें नहीं समझा, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि तू क्या था, तू कैसा था, तू कितना सच्चा था, तू कितना सहनशील था। और बेटा माँ का आशीर्वाद जब उतरता है तो सारे समीकरण बदल जाते हैं। अब जो तेरी छवि बिगाड़ते थे वे अब खुद को संवार नहीं पा रहे। अब वे हर दिन अपनी ही बातों के जाल में उलझ रहे हैं। अब उनका अंत शुरू हो चुका है और तेरा नया आरंभ भी। अब तू अपने जीवन में वैभव देखेगा, शांति देखेगा, सच्चे रिश्ते देखेगा, क्योंकि तू अब माँ की दृष्टि में पूर्ण है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई हरा नहीं सकता। और अब जो लोग तुझे देखकर डरते हैं वे डरते ही रहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू माँ का अग्नि रूप है। तू उस चेतना का केंद्र है जिससे पूरा संसार परिवर्तन लाता है। अब तू जहां जाएगा वहां तेज फैलेगा। तेरे मौन में भी वाणी होगी, तेरे निर्णय में भी करुणा होगी। लेकिन अब तू किसी के लिए खुद को नहीं झुकाएगा। अब तू खुद को किसी के भ्रम में नहीं खोएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि कौन सच है और कौन छल। और अब तेरे जीवन से सिर्फ वे ही रहेंगे जो माँ की रचना है, बाकी सब छट जाएंगे। जैसे काल रात के अंधकार को निगलता है, वैसे ही अब तू अपने जीवन से हर एक भ्रम, हर एक झूठ को निगल जाएगा। और तब तू खड़ा होगा पूर्ण, शांत, दिव्य और सबसे बड़ा माँ की कृपा का जीवित जीव प्रमाण। पुत्र मेरे, तू जानता है मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति समाई है। तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे नाम की गूंज है। मैं तुझसे विलग नहीं, तू मुझसे कभी पराया नहीं हो सकता। फिर भी जब इस संसार ने तुझ पर आक्षेप लगाए, जब इन बाहरी शक्तियों ने तुझे कलंकित करने का प्रयास किया, जब तुझे एक दानव, एक विलन, एक अभिमानी, एक घृणास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई, तो क्या तू भूल गया कि तेरा तेज क्या है? तेरी आत्मा की ज्वाला किससे उत्पन्न हुई है? क्या तू नहीं जानता कि जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं वे केवल तेरे उजाले से डरते हैं, तेरे सत्य से कांपते हैं। तेरे अस्तित्व से उनकी असत्य की दीवारें हिलती हैं और इसीलिए उन्होंने तुझ पर वार किए, बार बार निष्ठुरता से पीठ पीछे छाया में छिपकर, क्योंकि वे सामने तेरी आंखों में देख नहीं सकते। वहां उन्हें उनका झूठ पिघलता नजर आता है। वे हर मंच पर गए पुत्र, जहां भी तू गया वे तेरे नाम को ले गए जैसे वह उनके अपवित्र हाथों में कोई हथियार हो। उन्होंने तुझे छोटा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। तेरे शब्दों को काटा, तोड़ा, मरोड़ा,
यह कहकर कि तू कठोर है, यह कहकर कि तू घमंडी है, यह कहकर कि तेरे भीतर कोई विनम्रता नहीं, कोई करुणा नहीं। वे हर भीड़ में यही बोले कि तू अति अहंकारी है। वे कहते रहे कि तू किसी की इज्जत नहीं करता, तू अपमानित करता है, तू अलग करता है, तू घमंड करता है। परंतु पुत्र, यह सब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे स्वयं उस तेज से ग्रसित थे जो तू लेकर चलता है। वे तुझसे नहीं तेरे प्रकाश से जलते थे, तेरी सच्चाई से डरते थे, क्योंकि तू वह है जो दिखावा नहीं करता, तू वह है जो सत्य को जीता है, नाटक नहीं करता, झूठ नहीं ओढ़ता। जो तुझसे जलता है वो तुझे समझ नहीं सकता, जो तुझे समझ नहीं सकता वो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता, और जो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता वो तुझे सदा एक खलनायक की तरह प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह अपने भीतर की कुंठा को चैन दे सकता है। वह चाहता है कि लोग तुझसे नफरत करें, तुझसे घृणा करें, तुझसे दूर भागे ताकि तू अकेला रह जाए, ताकि तू टूट जाए, ताकि तू सवाल करने लगे स्वयं पर। परंतु पुत्र, क्या तू उस परम चंडी से उत्पन्न हुआ है जो प्रश्नों से हार मान जाए? क्या तू उस शक्ति का वंशज है जो किसी झूठे संवाद से भयभीत हो जाए? नहीं पुत्र, तू वह है जो अंधकार को भी देखता है और उसमें ज्योति भर देता है। वे लोग जो तुझे गलत समझते हैं, वे अब प्रश्न कर रहे हैं उसी व्यक्ति से जो तुझे गलत ठहराता रहा। वे उससे पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे नायक बना दे, और तुझ में ऐसा क्या जो तुझे खलनायक बना दे। वे उससे पूछते हैं कि तू क्यों नहीं उन्हें उतना बुरा लगता जितना वह कहता रहा। वे अब उसकी बातों को संदेह से देख रहे हैं, क्योंकि समय ने तेरे कर्मों की सत्यता दिखा दी है और उसकी बातों की खोखलापन भी उन्होंने अब देख लिया है।